अनिकेत गोवा के एक छोटे से कस्बे में आया था, नई शुरुआत की तलाश में। पुराने दुख, टूटे रिश्ते और उन यादों से भागकर जो रात में नींद नहीं आने देती। ये जगह शांत थी, समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा घर जहां सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन कुछ चीजें हमारा पीछा करती हैं, चाहे हम कितनी भी दूर भाग जाएं। पहले दिन जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसे पता चला कि पिछला किराएदार अचानक चला गया था। कुछ सामान छोड़ गया था, किताबें, कपड़े और एक अजीब सी चीज, धातु का एक हाथ जो किसी मूर्ति का हिस्सा लगता था। अनिकेत ने सोचा शायद ये कोई कलाकृति है, लेकिन उसे छूते वक्त एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने इसे मेज पर रख दिया और भूल गया। तीसरी रात को दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई, फिर पूरा सन्नाटा। अनिकेत उठा, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा में नमक की गंध और दूर से आती लहरों की आवाज। वापस अंदर आकर जब उसने देखा तो वो धातु का हाथ मेज से गायब था, फर्श पर पड़ा था, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। रात भर अनिकेत की नींद नहीं आई। लकड़ी की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती रही, धीमे मगर साफ कदम। जब वो देखने गया तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो धातु का हाथ अब किसी और जगह पड़ा था। अगली सुबह पड़ोसी रोहन मिला। ये घर हमेशा शांत नहीं रहता है, उसने कहा, अनिकेत की आंखों में झांकते हुए। पिछला किराएदार भी परेशान रहता था, कहता था कि रात में आवाजें आती हैं। अनिकेत ने धातु के हाथ के बारे में बताया तो रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। अगर ये सिर्फ चीज नहीं है तो? उस रात अनिकेत ने धातु के हाथ को अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन सुबह जब उठा तो वो फिर से बाहर था। इस बार खिड़की के पास, जैसे बाहर देख रहा हो। पर्दा हिल रहा था, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। हफ्तों बाद मर्सी आंटी आई, जो इस इलाके की सबसे पुरानी निवासी थीं। जब अनिकेत ने उन्हें धातु का हाथ दिखाया तो वो चुप हो गईं। वो पिछले किराएदार यहीं मरा था, अकेला, किसी ने सुना नहीं। उनकी आवाज में दुख था। वो कलाकार था, मूर्तियां बनाता था। ये हाथ उसकी आखिरी कृति थी। उस रात जब अनिकेत सो रहा था तो अचानक दीवार पर 5 उंगलियों की छाया दिखी। धातु का हाथ अलमारी से निकलकर हवा में तैर रहा था। अनिकेत और रोहन दोनों चीखे, लेकिन अनिकेत की आवाज गले में ही रह गई। डर बिना चोट के भी मार सकता है। अगली सुबह अनिकेत को एहसास हुआ कि डर किसी हाथ का नहीं था। डर था अनसुनी पुकार का, उस कलाकार की जो अकेला मरा था, जिसकी चीख किसी ने सुनी नहीं थी। कभी कभी हमारे डर का असली कारण वो नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वो होता है जो छुपा होता है। अनिकेत ने धातु के हाथ को समुद्र के किनारे दफनाया। जैसे ही उसने मिट्टी डाली, आसमान से बारिश शुरू हो गई। पहली बार हफ्तों में उसे गहरी नींद आई। अगली सुबह उसकी आवाज वापस आ गई थी। घर छोड़ते वक्त अनिकेत ने पीछे मुड़कर देखा। वो जानता था कि कुछ कहानियां पूरी होकर भी हमारे भीतर रह जाती हैं, लेकिन अब वो डरा नहीं था। उसने सीखा था कि कभी कभी शांति पाने के लिए हमें उस दर्द को सुनना पड़ता है जो बहुत देर से चुप है। समुद्र की लहरें अब भी वहां आती जाती हैं, और कभी कभी रेत में एक हाथ का निशान दिखता है, लेकिन अब वो डरावना नहीं लगता। वो सिर्फ एक याद है, एक कहानी है जो पूरी हो गई है।